इसी तरीके से अंतःकरण और मन को रोज सत्संग, सत्य के संग के द्वारा, सत्संग वो नहीं होता जो हमको केवल भजन और प्रवचन के द्वारा थोड़ी चर्चा कर लेते। सत्संग वो होता है जब हमारी आत्मा की छाप हमारे मन पर पड़ती है और ऐसे पवित्र मन द्वारा पवित्र व्यवहार होता, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, वर्षा की एक घड़ी रहट चले 12 मास। सत्संग की एक घड़ी यथार्थ में 24 घंटे में हम बहुत थोड़ी देर पूरी जागरूकता के साथ आत्मा की छाप को मन पर डालें। पूरी जागरूकता के साथ आत्मा का प्रभाव मन पर पड़े, हमारा मन हमारी आत्मा से जुड़े, क्योंकि हमारा मन आत्मा से कहाँ जुड़ता। आप अपने 24 घंटे के जीवन को देखिए तो मन केवल आत्मा से नहीं जुड़ता, संत गुरजन से नहीं जुड़ता और सारी सांसारिकता से जुड़ता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, माला 50 वर्ष घुमाई जाए तो वो लाभ नहीं मिल सकता जो लाभ एक घड़ी के सत्संग से मिल सकता। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। वर्षा की एक घड़ी रहट चले 12 मास। कोई रहट इंजन 12 मास चले क्या होगा, और एक घड़ी अगर वर्षा हो जाए, घनघोर वर्षा, तो लगता है पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। और इसी तरीके से आत्मज्ञान की वर्षा से अगर हमारा मन सराबोर हो जाए तो मन के सराबोर होने से हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण सब कुछ सराबोर हो जाएगा। तो इसलिए सत्संग का बहुत महत्व। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, कबीर संगत साधु की कटें कोटि अपराध। यथार्थ में अगर सही तरीके से, साधु किसे कहते हैं? साधु किसी ड्रेस और वेश को नहीं कहते। साधु कहते हैं गुड मैन, अच्छा आदमी, निस्वार्थ व्यक्ति, निष्पाप व्यक्ति, निर्द्वंद निर्विकारी मन वाला व्यक्ति, निष्कामी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति साधु होता है और ऐसे साधु की बहुत थोड़े तक संगत। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि संगत से भी असर नहीं पड़ता। कैसे? कमल पानी में जब खिलता है तो भंवरे बहुत दूर दूर से आ जाते हैं। कमल पानी में जब खिलता है तो भंवरे बहुत दूर दूर से आ जाते हैं, और कमल की जड़ के नीचे मेंढक बैठा रहता, उसे कमल के फूल से कोई मतलब नहीं। आप देखें तो इसी तरीके से साधु के पास भी रहने से फर्क नहीं पड़ता। कब? जब मन अलग अलग हो और मन समर्पित भाव से साधु के प्रभाव को, साधु के व्यक्तित्व को, साधु के आचरणत्व को, ज्ञानत्व को, भक्तित्व के महत्व को समझ करके और उस तरफ मन हमारा आकर्षित रहे तो हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, क्योंकि संत महापुरुष जितने भी आए वो जगाने का काम किया, और
जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार। क्यों? जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। रात्रि का सपना और उससे जब जाग जाते हैं तो सब झूठा नजर आता। ऐसे ही अगर इस जो रोजमर्रा के मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जा रहा है, उससे हम किसी क्षण जाग करके देखें तो निश्चित है ये भी सपना लगेगा। एक सपना रात्रि में सोकर देखा जाता, एक सपना जन्म से मृत काल तक जागकर देखा जाता। ये दोनों सपने हैं, एक छोटा सपना है, एक बड़ा सपना है। और इस मृत से जन्म से मृत काल तक जो जाग करके आंखें खोल करके मन इंद्रियों की गुलामी में जीते हुए जो सपना देखते रहते, उस सपने से जब जाग जाते तो निश्चित है हमें बोध हो जाता, आत्मज्ञान हो जाता, आत्म जागृति हो जाती। जहाँ पर आत्मज्ञान, आत्मबोध और आत्म जागृति हो जाती, और वहीं पर ये सारा संसार सपना महसूस होने लगता। सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। सपने सोया मानवा, ये मानव सपने में सो गया और सोते हुए कई सपनों को देखता है, और उस नींद जब टूट जाती तब सपना भी टूट जाता। जब सपना टूटा और नींद टूटी, आंखें खुली, तब सारा सपना, सपने के नज़ारे सब छूटते हुए दिखाई दिए। तो सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन। अगर आँखी को खोल करके देखे तो क्या है? जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। ये जीव बहुत लूट में पड़ा, इसकी लूट हो रही, और ऐसी लूट हो रही कि वो समझ भी नहीं पाता, उस लूट में शामिल हो जाता, क्योंकि मन की गुलामी में वो समझ ही नहीं पाता हमारी लूट हो गई। ज्ञान धन की लूट, विवेक धन की लूट, और चरित्र धन की लूट, नैतिकता धन की लूट, विचार धन की लूट, आत्म धन की लूट, श्वासों के धन की लूट, ये जितनी भी हमारी जीवन की श्वासें हैं, ये भी बहुत पक्का धन है, और इसकी सबकी लूट हो रही, समझ ही नहीं पा रहे। सारी श्वासें लुटी जा रही, सारा विवेक ज्ञान लुटा जा रहा, सारा आत्म धन लुटा जा रहा, सारा चारित्रिक धन लुटा जा रहा, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। तो सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। जीव बहु लूट में पड़ा, और उस लूट में कुछ लेना देना नजर नहीं आता। क्योंकि लेना देना नजर कैसे नहीं आता, इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे। हमने कुछ धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पति पत्नी और पिता पुत्र, गुरु शिष्य, मकान, महल, ये सब कुछ इकट्ठा कर लिए, और इकट्ठा करने के बाद जब हमारी आँख मिच जाती, शरीर छूट जाता, तो सारी चीज़ें छूट जाती। इसीलिए कहा संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया।
संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। अब हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ें छूट जाती हैं वो सब माया के अंतर्गत आती हैं, और संग चलने वाली चीज़ है वही सच्चा धन है। तो हमारे साथ किया जाता है, ये बात समझने की है कि हमारे साथ केवल हमारा भजन भक्ति धर्म परमार्थ और ये किया हुआ परहित की भावना से जो हमारा संस्कार रूप में वही सच्चा धन है और वही हमारे साथ जाता है। इसके बाद एक परमाणु भी यहाँ से साथ नहीं जाता। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से हम समझें, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसे भी बड़ा विशद विवेचन के साथ समझाया। लोग समझ ही नहीं पाते, मन माया तो एक है, माया मन है समाय। मन और माया कोई अलग अलग नहीं है। लोग सोचते होंगे कि माया कहीं दूर होगी, मन और माया एक ही है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। सारी माया मन में समाई हुई है, कहीं भी अलग नहीं है। जिस तरीके से एक बरगद का छोटा सा बीज होता है, कितना छोटा बीज होता, और उस बरगद के बीज में ही इतनी बड़ी बड़ी बरगद की शाखाएं, पत्ते और इतना विशाल वृक्ष, डाली सब उसी बीज में समाहित होती। और ये समझ में नहीं आती कि इतने छोटे बीज में इतना विशाल वृक्ष कैसे समा गया। तो इस तरीके से माया मन तो एक है, माया मन है समाय। सारी माया मन में समाई हुई है, और ये समझ में नहीं पड़ता कि वास्तव में माया अलग है कि मन और माया एक है। अगर जिस दिन ये बात को समझ लिया जाएगा कि हमारा मन ही माया का स्वरूप है, इसमें सारे संसार की माया की डाली पत्र शाखाएं और सब कुछ इसी मन में समाया हुआ है। इसे कबीर साहब ने अपने दूसरे महामंत्र में कहा है कि मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है, मन ही माया है, मन ही भवसागर है। और इसकी उत्ताल तरंगें इच्छाएं रूपी उत्ताल तरंगें हैं, इसकी लहरें हैं। इस मन भवसागर की, इस मन समुद्र की तरंगें हमारी इच्छाएं हैं, मन की इच्छाएं। मन शायर मनसा लहर, मन समुद्र है और इच्छाएं लहरें हैं। बूढ़े बहुत अचेत, इस मन भवसागर में अचेत लोग सब डूब गए। इसमें यह नहीं है कि कबीरपंथी, वैष्णव, सन्यासी, नानक पंथी, निरंकारी, ये कुछ नहीं। कौन, हम किसी मत में हों, किसी मजहब में हों, भले ही साधु ड्रेस में हों, अगर अचेत हैं। अचेत का अर्थ आ माने नहीं, चेत माने जागृति। जिसके मन में जागृति नहीं है, जो मन इंद्रियों की गुलामी में जीता है, वही अचेत। और जिसकी मन इंद्रियां आत्मा के तल पर चलती हैं, वही चेत। बस इतना सा अर्थ। जो मन इंद्रियों की गुलामी में जीता है वही अचेत, और जिसका मन और इंद्रियां आत्मा के तल पर चलती हैं, वही चेत। चेत और अचेत में बस इतना अंतर। तो कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, इस भवसागर से वही बच सकता, इस मन भवसागर से वही पार जा सकता
जिसके हृदय में विवेक जग गया है। जब तक विवेक नहीं जगा, निश्चित है तब तक हम मन के आयाम से पार जा ही नहीं सकते। और जब विवेक जग जाता तो हम मन को आत्मा से अलग देखने लगते। अब पहले तो ये समझ में ही नहीं आता कि मन की गुलामी में भी हमारा जीवन चल रहा है, और आत्मा की आवाज़ को अलग करके देख ही नहीं पाते। ये किससे समझ में आता? विवेक से। और इसीलिए एक पद में कहा है, काग गवन गत छाण के हंस गवन चले आओ। हंसा दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गत छाण के हंस गवन चले आओ। कौवे की गत छोड़ करके हंस की चाल चलो। कौवे की गत क्या है? जैसे कौवे को खीर खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, लेकिन अपना जब उड़ के जाएगा तो अपना मुख्य भोजन जो टट्टी है उसमें मुख जरूर मारेगा। ये कौवे की चाल है। और ये मन जब कौवे की चाल पर चलता है, इसे सत्संग सुनाओ, सदग्रंथ पढ़ाओ, पूजा भजन कराओ, ये सब कराओ, लेकिन फिर भी ये मानता नहीं है। ये दुर्व्यसन में मोह मारता जाके। ये कौवे की चाल है। और हंस की चाल क्या है? हंस के सामने अगर दूध को रख दो तो उसकी चोंच में ऐसी ग्रंथि होती है जिसके चोंच डालते ही दूध अलग हो जाता, पानी अलग हो जाता। दूध को खा लेता और पानी को छोड़ देता। नीर छीर का कर निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। पानी और दूध को अलग अलग कर ले, जड़ और चेतन को अलग अलग कर ले, पाप और पुण्य को अलग अलग कर ले, धर्म और अधर्म को अलग अलग करके देख ले, वही जन मेरा है, सदगुरु कहते हैं। और जब तक यही न समझ पाए ये आत्मा की आवाज़ है कि मन की गुलामी है, तब तक वो हंस की चाल पर नहीं, वो कौवे की चाल पर है। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब बहुत मार्मिक शब्द की चोट लगा करके कहते हैं कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। वही बच सकते हैं जिसके हृदय में विवेक जग गया। और जब विवेक जग जाता है, क्योंकि विवेक को थोपा नहीं जाता। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसकी जिह्वा पर विवेक, विवेक तो सब रट लेंगे, अपनी जिह्वा से विवेक सब कह लेंगे। अगर जिह्वा पर विवेक हो जाता तो सब कह लेते, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा? जिनके हृदय विवेक, जिनके हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो गया, जिनके हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो जाता, वही इस नीर छीर का निर्णय कर सकते, इस भवसागर से पार हो सकते, इन मन इंद्रियों की गुलामी से हट सकते, अन्यथा नहीं हट सकते। तो सदगुरु कबीर साहब बहुत मार्मिक करारी चोट लगा करके और जीव को जगाने का काम करते। मक्खी बैठी शहद पर रही पंख लपटाए, उड़ने की आशा करे लालच बुरी बलाए। मक्खी बैठी शहद पर रही पंख लपटाए। मक्खी शहद पर बैठ जाती है और मीठा मीठा शहद ग्रहण करती है। इसके साथ ही उसके पंख जब लपट जाते, अब वो सोचती क्या है कि इससे हम किसी तरीके से उड़ कर के अपनी जान बचा लें। रही पंख लपटाए, उड़ने की आशा करे, और ये मक्खी उड़ने की आशा करती है कि उड़ कर के अपने प्राण बचा लें। लेकिन क्या होता है? लालच बुरी बलाए। लालच भी ऐसा बलवती है कि ये सोच रही है कि उड़ जाते हैं तो शहद छूट जाता, अब क्या करें। और ये तो मक्खी का उदाहरण है। हम लोग खूब खुश हो लेते हैं, मक्खी पागल है, यही तो खुश होते हैं।
मक्खी पागल है। कबीर साहब ने मक्खी का उदाहरण दे करके हमारी बुद्धि को मक्खी बताया, ये मन को मक्खी बताया, और ये हमारा मन ही मक्खी रूप है। ये लालच में बैठता है, शहद जैसी मिठास और चिपकाहट में बैठता है, और उसी में बैठ करके इसके सारे पंख लपट जाते। कितना मार्मिक कहा। कबीर साहब वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने इस तरीके से वाणी से कहलवाना चाहा, जिस तरीके से कहलवाना चाहा वाणी ने उसी तरीके से कहा। क्यों? मक्खी चाहे तो उड़ सकती है, इसी तरीके से हमारे मन को मक्खी का रूप दिया। हमारा मन वैसे अगर सही समझा जाए तो मनुष्य की जो श्रेष्ठता है वो मनुष्य शरीर की नहीं, मनुष्य के मन की है। लेकिन मन की विशेषता इस मनुष्य शरीर में बहुत बड़ी है। आप देखते हैं जितने जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार, मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक, और एक छोटी मशीनरी से लेकर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर तक, ये सारा श्रेय मनुष्य के मन को है। मनुष्य के मन ने सारी चीजें निर्मित की। मोबाइल में लोग बोल देते हैं अमुक भजन सुनना है, अमुक ज्ञान सुनना है, वही ज्ञान आ जाता। अमुक महापुरुष का ज्ञान सुनना है, अमुक आश्रम का ज्ञान सुनना है, वही आ जाता। पता लगाना होता है कि अमुक शहर से अमुक शहर की कितनी दूरी है, पता लग जाती उसमें। किसी गाड़ी का रिजर्वेशन कराना होता है, कौन सा डिब्बा खाली है, तो उस मोबाइल में सब पता लग जाता है, वहीं से रिजर्वेशन हो जाता। बैंक के खाते में कितना पैसा है सब पता लग जाता, और मोबाइल से ही कहीं दूसरी जगह रिश्तेदार के यहाँ पैसा भेजना है तो मोबाइल से ही पैसा चला जाता। अब बताओ कितनी गहरी खोज कर ली, और मन कितना चालाक है, और क्या मशीन तैयार नहीं कर पाई। मन ने ये मशीन नहीं तैयार की कि हमारा मन कितना गंदा है, कितना पवित्र है, कितना चालाक मन। सारी चीजें तैयार कर ली, लेकिन एक बात क्यों नहीं तैयार करता मन, कि हमारा मन कितना गंदा है, कितना पवित्र है। इतने इस मन के अंदर कितना छल कपट है, कितनी बेईमानी है, कितना धोखा है। यह मन कहाँ निर्माण कर पाता? क्योंकि ये करना नहीं चाहता, ये जानना नहीं चाहता मन, और दुनिया की सारी चीजें जानना चाहता है, संसार को नापना चाहता है, दूरियां नापना चाहता है, संसार की सारी सुंदरताएं देखना चाहता है, सारे स्वादिष्ट व्यंजनों को खाना चाहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषयों को प्रयोग करना चाहता है। लेकिन मन एक ही बात नहीं चाहता, कौन सी? अपनी कमजोरी, अपनी गंदगी, अपनी कमी को नहीं देखना चाहता। ये मन के अंदर सबसे बड़ी खामी है। और जिस दिन ये मन अपनी गलती देखना शुरू कर दे, अपनी कमी देखना शुरू कर दे, अपना अज्ञान देखना शुरू कर दे, उसी दिन से इसके अंदर जागरण शुरू हो गया, जागृति शुरू हो गई। इस बात को समझ लें। जितना आज कंप्यूटरीकृत विज्ञान आगे निकल गया है, उतना ही उसने मन के अंदर अज्ञान भी धारण कर लिया, कि उतने ही छल कपट आ गए। आज तमाम सब जानते हैं कंप्यूटर से क्या क्या होता है, उसे यहाँ विस्तार में लाने की ज़रूरत नहीं। अभी अमेरिका की कुछ बातें निकली थी, किसी देश शायद रूस ने किसने तमाम मुख्य गुप्त दस्तावेज का जो मोबाइल द्वारा ये इसके नेट द्वारा हैक कर लिए, गुप्त दस्तावेज चुरा लिए। हैक करने का मतलब है चुरा लिए,
अब बताओ, जो चोरी कोई आदमी किसी देश में जाकर कर सकता है वो नेट द्वारा चोरी कर लेते, बैंक से चोरी की जाती, ये कितना छल कपट चला। तो जितना भी हम ये गर्व करते हैं, ये कंप्यूटरीकृत विद्या करके हम बहुत आगे निकल गए और उसी विद्या से हम पीछे भी हो गए। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, जिस दिन से हमारा मन अपना अज्ञान देखना शुरू कर दे, उसी दिन से समझो उसके अंदर जागृति आ गई, उसके अंदर जागरण शुरू हो गया, उसके अंदर सत्संग शुरू हो गया। जब तक मन अपनी गलती नहीं देखना शुरू करेगा तब तक कोई सत्संग शुरू नहीं हुआ। बाहर से कितनी भी हम चर्चा कर लें, जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, धन की चर्चा खूब की जाए लेकिन धन पैदा करने की युक्ति न की जाए, श्रम न किया जाए, तो क्या होगा? इसी तरीके से केवल हम सद्ग्रंथों को पढ़कर, उनकी बातों को रटकर और लिखकर और उनकी चर्चा कर लेने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन से हमारा मन अपना अज्ञान देखना शुरू कर देगा, उसी दिन से इसमें सत्संग शुरू हो जाएगा, उसी दिन से इसमें भक्ति शुरू हो जाएगी, उसी दिन से इसमें भजन ध्यान साधना शुरू हो जाएगी। जिस दिन मन को अपनी गलतियां, अपना अज्ञान दिखाई देने लगे। अब ये कब दिखाई देगा? जिसके हृदय विवेक, जिह्वा पर विवेक नहीं, पुस्तक पर विवेक नहीं, हृदय पर विवेक जग जाए। जिसके हृदय में विवेक जग जाए, और विवेक जगने से, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान भी कहते हैं, जिसे सेल्फ नॉलेज भी कहते हैं। तो जब हृदय में विवेक जग जाता है तो क्या होता है? हमारे मन का अज्ञान दिखाई देने लगता, और जिस दिन हमारे मन का अज्ञान दिखाई देता उसी दिन हमारी भक्ति शुरू हो गई, उसी दिन हमारा भजन शुरू हो गया, ध्यान शुरू हो गया, हमारा सत्संग शुरू हो गया, हमारी जागृति शुरू हो गई। जिस दिन हमने अपने मन का अज्ञान देखना शुरू कर दिया। ज्ञानी उसे नहीं कहते जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक और तमाम ग्रंथों को रट लिया है और रट करके कहना सीख लिया है। ये ज्ञानी होना नहीं है। ज्ञानी कहते हैं जिसने अपने अज्ञान को देख लिया। जिसने अपने अज्ञान को देख लिया वही ज्ञानी, और जिसने अपने अज्ञान को नहीं देख पाया और ज्ञान कितना भी कह ले वो ज्ञानी नहीं है, केवल वाचक ज्ञानी है। केवल उसकी जिह्वा ज्ञानी हुई है, उसका अंतःकरण ज्ञानी नहीं हुआ, उसका मन ज्ञानी नहीं हुआ, उसके हृदय से विवेक ज्ञान जागृत नहीं हुआ। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब अपने महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक जग गया वही बच सकता। और वही जो अभी महामंत्र कहा था, मक्खी बैठी शहद पर रही पंख लपटाए, उड़ने की आशा करे लालच बुरी बलाए। अब हमें ये मक्खी की बात को देख करके हंसी नहीं आएगी, हमें लगेगा कि हमारा ये मन ही वो मक्खी है। कबीर साहब ने मक्खी कह करके, पंछी कह करके एक महामंत्र में कहा, ये मन तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास। ये मन हमारा तो पंछी हो गया और उड़ के आकाश की बहुत हाईएस्ट चोटी पर उड़ने लगा जा करके। और इतना ऊंचाई पर उड़ने के बाद भी क्या हुआ? क्यों? ऊपर से ही गिर पड़ा या माया के पास। जैसे गीद पक्षी होता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता, और उड़ते ही जहाँ कहीं उसे मांस का टुकड़ा
या कोई मरा हुआ जानवर दिखाई दिया, ऊपर से एकदम टूट पड़ता वहीं पर। ऐसे ही हमारे मन की स्थिति होती, बहुत ऊंची नीची ज्ञान विज्ञान की बातें करता रहता, और कहीं मन का लालच जहाँ फंसा होता, मन का मोह, मन की आसक्ति जहाँ फंसी होती, ऐसे टूट पड़ता है गीद पक्षी की तरीके से। इसीलिए सदगुरु ने ये कहा कि ये मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास। इतना ऊंचाई पर उड़ने से क्या लाभ हुआ, इतनी ऊंची नीची ज्ञान विज्ञान की बातें करने से क्या लाभ हुआ, और वो अपने जहाँ पर आसक्ति थी, जहाँ पर ममता मोह था, वहीं पर गिर पड़ा, एकदम आठ टपक पड़ा। तो कबीर साहब ने मक्खी पक्षी विविध तरीके से इस मन को कह करके इसका अज्ञान छुड़ाने के लिए, इसको जागृत करने के लिए कहा। तो इस प्रकार यथार्थ में जो हम सबसे पहले महामंत्र कह रहे थे, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। यथार्थ में जीव बहु लूट में पड़ा है और कुछ लेना देना नहीं है। हमें लगता है कि हमने इतना इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। क्योंकि जीवन में आप जितना भी प्राप्त किए हैं, वो सब बहुत लोग प्राप्त कर चुके हैं। सिकंदर सम्राट का नाम सुना होगा, जिसका उदय से अस्त तक राज्य था, लेकिन वो राजा जब इतना बड़ा सम्राट भारत में ही वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने पर उसके साथ वैद्य लोग थे, डॉक्टर लोग थे। उसने कहा कि ऐ वैद्यो, ऐ डॉक्टरों, ऐसी दवा देना चाहे उदय से अस्त तक राज्य सब लग जाए, लेकिन हमारे प्राण पखेरु बच जाएं। और अपनी जन्मभूमि पर जाकर के, ये यूनान का रहने वाला था, अपनी जन्मभूमि पर जाकर पत्नी बच्चों और माँ से मिल सकूं। तो वैद्यों ने कहा था कि राजन कैसे कहूँ, आपके मृत्यु के लक्षण उभर आए हैं, और आप कहते हैं उदय से अस्त तक राज्य की बात, हम कहते हैं सारे भूमंडल के सारे राज्यों की सारी संपत्ति लगा दी जाए, तब भी अब आप जीवित नहीं रह सकते, आपके मृत्यु के लक्षण उभर आए हैं। जब ये शब्द सुना, सिकंदर सम्राट को एकदम झटका सा लगा और फल से उसके आंसू निकल पड़े। उसका गला रुंध जाता है और रोते हुए कहता है कि भाइयों, अब हमें लगता है कि वास्तव में कि हमारा जीवन खत्म ही हो जाएगा। और भारत के उस संत ने मुझे जगाया था और ये कहा था, ये आपका राज्य बहुत छोटी चीज़ है, विश्व की सारी संपत्ति लगा करके भी जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई सांसें आप वापस नहीं लगा सकते। आज मुझे रह रह करके उन संत की याद आ रही है। उन्होंने सच ही कहा था, भाइयों अब मुझे लगने लगा है कि मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरे जीवन का अंत है, अतः आप ऐसा करना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी निकालो। तो मेरे अर्थी निकालने पर कफन से दोनों हाथ मेरे खुले बाहर छोड़ देना। साथियों ने कहा, राजन ऐसा आप क्यों कहते हैं? तो सिकंदर ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे पहले ज्ञान होता तो इस राज्य के लिए इतना हत्याहरण नहीं करता, लेकिन ये तो मृत्यु के समय मुझे बोध हुआ है, और जब मृत्यु के समय बोध हुआ है तो कम से कम हमारे खुले हाथ देख करके दुनिया के लोग समझेंगे कि ये सिकंदर इतना बड़ा सम्राट था, उदय से अस्त तक राज्य था, और ये छदाम लेकर के नहीं गया। और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहाँ के जर, इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो इस तरीके से
ये उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि हम समझ सकें कि हमारे भी साथ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हम बता चुके, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। जो संग हमारे चीज जाने वाली है वो कमाई तो हम करते नहीं, कुछ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ऐसी कमाई भी हम कुछ कर लें जो हमारे साथ जा सके। साथ जाने वाली हम कमाई कहाँ करते, केवल छूट जाने वाली कमाई हम करते हैं बस। और उसी पर बहुत ऐंठते, बहुत अहंकार करते। रावण जिसकी सोने की लंका थी, सोने की लंका न हो लेकिन धन प्रचुर मात्रा में था। ये तो अलंकारिक भाषा हो सकती है, अर्थसंयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये सच था कि उस समय मतलब धन प्रचुर मात्रा में उसके पास था, लेकिन केवल अहंकार की वजह से ही उसका पतन हुआ। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब का यह महामंत्र अपने हृदय पटल पर अंकित करने लायक है कि जिस तरीके से हंस का उदाहरण देकर के, कौवे का उदाहरण देकर के, मक्खी का उदाहरण देकर के, पक्षी का उदाहरण देकर के ये समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में हम जागृत हो जाएं और जागृत होकर के समझें सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। और इस शरीर के अंदर जो शरीर से हटकर के सत्य सत्ता, चेतन सत्ता, जिसे आत्म सत्ता कहते हैं, जिसे ड्राइविंग शक्ति कहते हैं, वो आखिर क्या है और उसका साक्षात्कार कैसे हो। इन चीज़ों को जीवन में कभी समझ करके क्या हम देखते हैं। कंप्यूटर को तो जान लिया, मोबाइल को तो जान लिया, विज्ञान को तो जान लिया, लेकिन विज्ञानी को कहाँ जाना। जिस विज्ञानी के आधार पर ये सारे कंप्यूटर, मोबाइल और ये सब कुछ तैयार हुआ है, उसको हमने कहाँ जाना। अगर उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो इस तरीके से उस विज्ञानी को समझने के लिए जागृत होना पड़ेगा। जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रहन का वैसा यह संसार। ए लोगो जागो। और जागना यही है कि जितना हम मन की और इंद्रियों की गुलामी में जीते हैं वही सोना है, और मन इंद्रियों की गुलामी से हट कर के आत्मा के तल पर हमारी श्वासें जाती हैं, वही हमारा जागना है। तब जानो सोबत से जागे, विषय वासना मन से त्यागे। जिस क्षण हमारा मन निर्वासनिक स्थिति में होता है वही क्षण सच्चा जागरण का होता। जागरण वो नहीं है कि हम आंखें खोले बैठे हैं, ये जागरण नहीं है। सच्चा जागरण वो है जहां पर हमारा मन आत्मा के तल पर जागृत है। मन का सच्चा जागरण तभी होगा जब आत्मा का प्रभाव मन पर होता, या आत्मा की अभिमुख, आत्मा की तरफ उन्मुख मन होता, तब समझो हमारा मन जागता है। अन्यथा मन असत्य संसार के सागर में डुबकियां लगाता और उसी की आसक्ति में, उआपोह में जीवन व्यतीत करता। तो इस प्रकार आज बहुत दिनों बाद हम लोग एकत्रित हुए हैं कोरोना की वजह से, और संयोग की बात यह भी है कि अभी एक रविवार को सत्संग हुआ था, उसके बाद छुट्टी हो गई थी, और इसी तरीके से अगले रविवार की भी छुट्टी होनी है। विशेष कारण से, और तब तक ये इस साल का अंत आ जाएगा। दिसंबर चल रहा है, आज 20 दिसंबर हो चुका है। अगला रविवार 27 दिसंबर को होगा, और 27 दिसंबर को कुरावली में चश्मा वितरण होना है। वो हमारे माध्यम से ही होगा, इसलिए उसमें भी छुट्टी रहनी है।
वो हाँ शनिवार को चश्मा वितरण है। तो इस तरीके से अगला सत्संग 1 जनवरी को होना है। नव वर्ष आएगी, सब लोग खुशी में होते हैं नव वर्ष आई, और जीवन में कितनी नव वर्षें आईं, कितने नए दिन आए, लेकिन उल्लास उमंग आती है और उदासी में बदल जाती है। ये कोई नव वर्ष नहीं है, नया दिन नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जब नया दिन उगे प्रभातकालीन बेला में, ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ कर के हम उस अपने आत्मा अविनाशी का भजन करें और उस आत्मा की आवाज़ पर अपना जीवन व्यतीत करें, अपना दिन व्यतीत करें। ये सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा, ये सबसे बड़ा जागृति का दिन होगा, ये सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन होगा। और इसी तरीके से जब नववर्ष आए तो हम समझें, जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ओ मोक्ष मार्गी समल समल कर जाना। जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना। हमारी कितनी श्वासें बीत गईं, जीवन के कितने क्षण बीत गए, जीवन की कितनी आयु बीत गई, लेकिन अब वो वापस नहीं आ सकती। अब जो शेष है उसी में हमें जागृति लानी है, यही समझना है। एक्ट लिविंग इन दी प्रेजेंट हाउ एवर प्लीजेंट नो बिलीव, यानी भूत दफनाया हुआ है, भविष्य कल्पना में है, वर्तमान का अस्तित्व है, उसी में हम काम करें। यह सबसे ऊंची बात है कि वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव बहाई। अगर वास्तव में हमारा वर्तमान अच्छा हो गया तो सब अच्छा, और भूत कैसा रहा, भविष्य कैसा होगा, इसकी कोई संभावना नहीं, कोई परिकल्पना नहीं, कोई आशा नहीं। सबसे बड़ा अस्तित्व है हमारे वर्तमान का, और वर्तमान अगर हमने संभाल लिया तो भूत भविष्य दोनों संभल जाते हैं। इसलिए ये जागृति के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए सत्संग नहीं हुआ, और सत्संग नहीं हुआ इसीलिए उदासी आ जाती है। सत्संग हमें जागृत करता है, और सत्संग ये नहीं कि यहाँ पर सुना दिया वही सत्संग है। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के जब हम अपनी अविनाशी स्वरूप का याद करते हैं, आत्म स्वरूप का याद करते हैं, अपने अंदर जो बैठा परमात्म स्वरूप है, घट घट रमैया राम स्वरूप है, और उसका स्मरण जब करते हैं, जब स्मरण करते हैं, वो सच्चे क्षण जीवन के अमृत क्षण होते हैं। और केवल मन की और इंद्रियों की गुलामी में जितना हमारा समय जाता है, वो समझो हमारा सब बेहोशी में, अज्ञानता में जीवन जाता है। और ये न समझें व्यवहार काल में भी भजन होता है। आप कभी सच्चा परमार्थ करके देखिए। परमार्थ वो नहीं है जिसे हम अपना मानते उसकी सेवा कर दी। परमार्थ वो होता है जिसे हम अपना नहीं मानते, उसकी हमने सेवा कर दी और बदले में कुछ चाहा नहीं। ये सबसे बड़ा परमार्थ है। और जब परमार्थ की भावना होती है, आप देखिए आपकी आत्मा में बड़ी गुदगुदी होगी, मन प्रसन्न होगा। और ऐसे परमार्थ जीवन में जब हम करते हैं जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और उसकी सेवा कर दी गई, और उससे हम निष्काम रहे, बदले में कुछ चाहा नहीं, तो निश्चित है ये सबसे बड़ी सेवा है। और इस सेवा का जो हमारे अंदर संस्कार बनता है, वो सच्ची आत्मा की प्रसन्नता मिलती है उससे, और उसमें हमारा सच्चा भजन बनता है, सच्ची भक्ति बनती है। तो इस तरीके से हमने आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में सदगुरु कबीर साहब के कुछ महामंत्रों पर, अमृत मंत्रों पर थोड़ा निवेदन किया। जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार,
जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। मक्खी बैठी शहद पर रही पंख लपटाए, उड़ने की आशा करे लालच बुरी बलाए। ये मन तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पाया या माया के पास। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। एक घड़ी आदि में पुण्य आद, कबीर संगत साधु की कटें कोट अपराध। वर्षा की एक घड़ी रहट चले 12 मास, सत्संग की एक घड़ी माला वर्ष 50। तो इस तरीके से इन महामंत्रों पर निवेदन किया और थोड़ी जागृति का संदेश दिया। अब अगला सत्संग नववर्ष को होगा। कुछ लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि चंद्र लोगों को पता लग पाया था, और जो अपने आसपास जो लोग आते जाते हैं सत्संगी लोग, उन्हें थोड़ा बता दिया जाए। नववर्ष को जो आना चाहेंगे आ जाएंगे, और नववर्ष को सभी लोग इसी स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि अब तो अगले सत्संग अगले रविवार की छुट्टी ही है, और नववर्ष शायद शुक्रवार की पड़ेगी, देख लेना। हाँ, शुक्रवार की नववर्ष है। सभी लोग शुक्रवार को आएँ सत्संग में, और नई वर्ष को सभी लोग मिलेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।